अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अब हमारा जो है वो रिवीजन स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। तो 2 मई में जो हमारी रिवीजन है वो सफ़ा नंबर 1 से लेकर 12 तक हमने डिवाइड की हुई है, ठीक है। मैंने आप सबको नोट भी करवाई हुई है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने जो भी चीज़ें आप इन सफ़ा नंबर 1 से लेके 12 तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आपने सारी कवर करनी है, ठीक है। अच्छे से आपने टेस्ट को तैयार करना है और कोई भी कमी बेशी आपने नहीं छोड़नी है, ठीक है ना। ताकि आज का टेस्ट अगर आप तैयार किया होगा ना तो कल पेपर में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। तो चलें आइए अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आज की रिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि आज जो हमारे सफ़ात 12 हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, क्या कुछ हमने कवर करना है। हाँ जी, तो जो डिवीजन थी वो मैंने आपको वैसे करवा दी थी कि हमने जो फर्स्ट डे हमारा टेस्ट तैयार करना है वो सफ़ा नंबर 1 से लेके सफ़ा नंबर 12 तक मुकम्मल करना है, ठीक है। इन सफ़ात में जो जो चीज़ मौजूद है आपने सारी करनी है, सारी पढ़ाई हुई है और हर चीज़ हल करवाई हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा भी अगर मोस्टली जो बच्चे मतलब जिन्हें समझ में ना आ रही हो उन्होंने आपने अपनी बुक से अच्छी तरीके से सारी जो है कुछ सवालात की अगर समझ ना आ रही हो तो आपने रीडिंग को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना है। रीडिंग को आप पढ़ेंगे ना तो रीडिंग में हर चीज़ मौजूद है, हमारे सारे सवालात के जवाब, खाली जगह, गलत दुरुस्त, हर चीज़ का जवाब जो है हमें रीडिंग में से मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा फिर आगे देखिए, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है सफ़ा नंबर 1 से, ठीक है ना। पढ़ने से पहले आए मज़ीद जाने, उसके बाद ठीक है हमद है, ये ख़ास अल्फाज के अल्फाज पानी, ठीक है, लिखे हुए हैं सारे। उसके बाद पढ़ने के दौरान में और सवाल नंबर 1, 2, उसके बाद आगे आ जाइए, ये देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 में सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो आपको करवाए भी हुए हैं। उसके अलावा इन सब के जवाबात जो हैं वो रीडिंग में भी मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हर चीज़ यहाँ पे हमने की हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमने नहीं की, ठीक है ना। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई हैं, याद करवाई हैं, वो आपने सारी ही करनी है, ठीक है। टेस्ट को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, सारे अल्फाज मानी जो हैं वो भी आपने तैयार करने हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 8 में जो है सब्ता की अलामत लगा के उसको दोबारा से लिखना है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 9 देखिए, आगे सवाल नंबर 10 इबारत का आपने मफ़हूम बताना है, इशार की नसर लिखनी है। तो इशार जो आपको अगर यहाँ पे सवाल आ गया है ना तो ये भी नसर आपने याद करनी है। उसके अलावा जो भी नज़म है हर नज़म है हमद नात, उन सब की नसर आपको याद होनी चाहिए, नसर भी याद होनी चाहिए, उसके साथ साथ शायर का नाम, ठीक है। मतलब जो चीज़ें हम करते हैं वो आपने सारी याद करनी है। उसके बाद दूसरा सबक आ जाता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उसका भी पढ़ने से पहले आए मज़ीद जाने, फिर ये वाला सारा, ठीक है, पोर्शन जो हम कवर कर चुके हैं इसको भी आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाइए, ख़ास अल्फाज हैं, सवाल नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है और फिर सवाल नंबर 4 आ जाता है सवालात के जवाबात वाला पोर्शन। तो इसको भी आपने अच्छे से हल कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। सारे सवालात के जवाबात लगवाए हुए हैं, रीडिंग में हर चीज़ मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे भी लिखवाए हुए हैं सवालात के साथ, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, ये देखिए सफ़ा नंबर 12, ये हमारा लास्ट सफ़ा है। इस पे ये इशार बताने आपने ये किस शख्सियत के बारे में, ठीक है ना, और क्या बात इसमें बयान की है। उसके बाद है ग्रामर की चीज़ आ जाती है, इसम मार्फा और इसम नकरा, ठीक है। इसकी डिफ़ाइन जो है वो आपको अंडरलाइन मैंने करवाई हुई है, यहाँ से है, ये देखिए इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है किसी ख़ास शख्स से लेकर यहाँ तक इसकी होगी, और इसम नकरा की भी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो डिफ़ाइन आपने मस्त याद करनी है, ग्रामर के अकॉर्डिंग जो भी डिफ़ाइन आपको आए बुक में वो आपने लाजमी याद करनी है। सफ़ा नंबर 12 तक एंड है, यहाँ तक हमारा आज का फर्स्ट डे का टेस्ट है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इसको आपने याद करना है, ठीक है। और अल्फाज मानी जितने मौजूद हैं वो आपने सारे याद करने हैं, सवाल जवाब हर एक चीज़, मतलब इन 2 चैप्टर में, इन 12 सफ़ात में जो जो चीज़ मौजूद है वो आपने सारी करनी है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, ठीक है। अच्छे से तैयार करना है और जिस दिन आप टेस्ट दें तो आपको ये बात महसूस ना हो कि आपको ये सवाल नहीं आता और वो नहीं आता, आपको सब कुछ ही आता है, ठीक है ना। और कोशिश करने से इंसान सब कुछ कर लेता है।
चलिए ठीक है, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।